हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरफान नायक और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपको एक डाउट भी नहीं रहेगा नरेशन के बारे में। अगर आपने नरेशन को पूरा समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत आराम से देखिएगा। अगर नहीं आई फिर से देखिएगा, ठीक है? तो आपको पूरी समझ आ जाएगी, आई प्रॉमिस। मगर वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है नरेट करना, ठीक है? किसी भी स्टोरी को हम क्या नरेट करते हैं तो मीन्स नरेशन। किसी बात को हम जो है बोलते हैं तो मीन्स नरेशन। जब नरेशन होता है किसी बात को बताना, समझिए। आई मीन कि अगर आप जो है स्कूल आए हैं, ठीक है? अगर आप स्कूल आए हैं तो आप टीचर को बोल रहे हैं कि पापा ने बोला, पापा सेड, पापा ने बोला आई एम वेल, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ये आप एग्जाम्पल समझिए पहले, फिर आपको रूल समझाऊंगा मैं। तो अगर आप स्कूल में आते हैं तो आप टीचर को बोलते हैं पापा ने बोला मैं ठीक हूँ। तो आप टीचर को बोलते हैं पापा ने बोला कि मैं ठीक हूँ, बोलते हैं कि पापा ने बोला कि वो ठीक है। अगर आपको टीचर पूछेगा कि आपके पापा कैसे हैं तो आप बोलोगे पापा ने कहा कि वो ठीक हैं, पापा ने कहा था कि वो ठीक हैं। तो कि वो ठीक हैं ये आपने नरेट किया। क्या किया? नरेट किया। मीन्स अगर आपने बोला पापा ने कहा मैं ठीक हूँ, वही वर्ड्स बोले, यूं के त्यों बोले, जो भी पापा के मुंह से निकले वही बोले, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच। वो होती है डायरेक्ट। अगर आपने वही बोला जो पापा के मुंह से निकले, वह है डायरेक्ट स्पीच। अगर आपने बोला कि अपने तरीके से बोला, ठीक है, अपने तरीके से बोला, पापा सैड दैट ही वॉज वेल, ही वॉज वेल। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर पूरी समझ आ जाएगी। ये थोड़ी सी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो अगर पापा, आप बोलोगे पापा ने कहा कि वो ठीक है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गई? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क ये है, डायरेक्ट जो है इन्वर्टेड कामाज में आता है, और ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी के मुंह से निकले हुए हैं और आप उनको ही वैसे ही बोल रहे हो और कोई चेंजेस आप नहीं कर रहे हो। वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जो किसी ने बोला और उसको आप जो है अपने तरीके से चेंज कर रहे हो, ठीक है? जैसे आप बोलोगे मम्मा ने कहा मैंने खाना बना दिया। जैसे मम्मा सेड आई कुक्ड द फूड। तो ये मम्मा ने क्या कहा? मैंने खाना बना दिया है। तो मम्मा के मुंह से यही वर्ड्स निकले तो आपने बोला। अगर आप अपने तरीके से बोलोगे, अपने तरीके से कैसे बोलोगे? अगर आपने टीचर को बोलना है, आप बोलोगे मम्मा सेड दैट, मम्मा SAID सेड दैट, मम्मा ने कहा कि उसने खाना बना दिया है। शी हैड कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। ये आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप आराम से, आपको सब समझाएगा। ये आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, उर्दू और हिंदी में कैसे नरेशन किया जाता है। उर्दू और हिंदी में मीन्स डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट होती है जो किसी के मुंह से निकले हुए हैं, अगर वही शब्द आप बोल रहे हैं, वही वर्ड्स आप बोल रहे हैं किसी को, तो वो हैं डायरेक्ट स्पीच। वो आते हैं इन्वर्टेड कामा में, ये आपने याद रखना है। और जो अपने तरीके से चेंज करते हैं आप, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और किसी ने बोला है, वो अपने तरीके से चेंज करते हैं, वो नरेट करते हैं आप, तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। किसी बात को नरेट करना, किसी की बात को बताना, अपने तरीके से बताना उस बात को, तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। नरेशन में क्या होता है? हमने नरेट करना होता है। कोई भी सेंटेंस आए वो डायरेक्ट में होता है, हमने इनडायरेक्ट करना होता है। कभी डायरेक्ट होता है, कभी इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसको डायरेक्ट में बनाना होता है, ठीक है? तो डायरेक्ट मीन्स ये जो है इन्वर्टेड कामाज में आते हैं। जो किसी के बोले हुए वर्ड, किसी के कोट, वो क्या आते हैं? इन्वर्टेड कामाज में आते हैं। जब आप अपने तरीके से इनडायरेक्ट बनाते हो, वो इन्वर्टेड कामाज में नहीं आते हैं। ये आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप इसका। जो नेक्स्ट स्टेप आपने समझना है, पहला स्टेप आपको समझ आएगा, वो मैंने समझाया उर्दू और हिंदी में आपको कैसे नरेशन होती हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा
रूल क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपने समझना है, एक इसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कोई भी सेंटेंस हो, डायरेक्ट सेंटेंस हो, कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस हो, उसमें क्या होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपने याद रखना है। जैसे मैं बोलूंगा ही SAY सेज, ही सेज आई एम वेल। याद रखना आप इस चीज को कि ये पहला वाला जो पार्ट है ही सेज, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपने समझना आगे, ये कुछ चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और ये जो आई एम वेल जो स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमास में है। ये आपने याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने समझाया। डायरेक्ट क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में जो किसी ने बोले, वैसे ही जैसे ही से उसने कहा मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ, उसके मुंह से वैसे ही वर्ड निकले। तो अब हम अपने तरीके से इसको अगर बनाएंगे, ही सेज, वो बोलता है, दैट, वो कहता है, सी होता है कहना, वो कहता है कि वो ठीक है। कि हमने जो बोला ना कि वो ठीक है, वो हमने बोला अपने तरीके से बोला, वो ये हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, जो किसी ने बोले होते हैं। इनडायरेक्ट होता है जो अपने तरीके से आप बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी पहला पार्ट वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमास में होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है। यहाँ तक क्लियर आपको? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रूल्स, जो रूल होते हैं। तो ये याद रखना, आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, फिर आप रूल जो है रूल देखेंगे, ठीक है। तो रूल देखना आप अच्छी तरह समझना। रूल मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखना, पहला रूल, नरेशन का पहला रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वो किसको देख के चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के। तो आपने क्या करना है, आपको एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा, जो मैंने आपको टेबल पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन का, वो आपने जो है अच्छी तरह याद करना है फिर से, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पहले पढ़ाया था, मैंने आपको वीडियो भेजी थी। तो उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पर्सनल प्रोनाउन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। वो पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये बेसिक मैंने तभी पहले ही क्लियर कर दिए हैं। तो इसका पहला रूल है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। अब हम समझेंगे इसको क्या है। इस रूल का मतलब, पहला रूल का मतलब क्या है, पहला रूल का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के। जैसे ही सेज, तो अब ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के चेंज। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, ही। तो यहाँ पे जो है ही सेज दैट आएगा इधर। उसके बाद यही, सिर्फ यही रूल मैं समझा रहा हूँ। पहला यहाँ पे आएगा ही इज वेल, वेल। यहाँ पे क्लियर होगा पहला रूल आपको। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। समझ आई? आई होप ये आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा रूल हम पढ़ेंगे। जो दूसरा रूल है, सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच का होगा, वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने पर्सन्स की वो नहीं देखी है, पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो, वो आप ज़रूर देखना। यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप उसको ज़रूर देखना, तब भी आपको ये समझ आएंगे, ठीक है। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। अब हम देखते हैं कैसे चेंज होता है, सिर्फ इसी रूल को आप देखेंगे हम, ठीक है। इस सेंटेंस को आप आराम से देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है यू आर ग्रेट, आप ग्रेट हो। रिपोर्टेड स्पीच में ये है। तो मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है
मी सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम करता है। तो ये जो है मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। इसके आगे भी हम सेंटेंसेस करेंगे, हम क्या करेंगे सीधा ही सेज टू मी दैट। तो हम सिर्फ यू को पढ़ रहे हैं, हम ये सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, ये सेकंड पर्सन जो है मी को देख के चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट क्या है, आई एम ग्रेट। ये आप सिर्फ समझिए कि कौन सा पर्सन किसको देख के चेंज होगा, सेंटेंस हम बाद में करेंगे, आराम से समझिए। तो नेक्स्ट जो है थर्ड रूल, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन जो है कभी चेंज नहीं होता, मतलब थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होता है। वो देखते हैं कैसे चेंज नहीं होता है। जैसे ये छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पे, ही सेज राम इज वेल, उसने कहा राम ठीक है। ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब, राम इज वेल रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे ही सेज ऐसे आएगा, ठीक है, ही सेज दैट। तो राम जो है ना, ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, राम इज वेल। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन भी पढ़ा कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन भी पढ़ा और थर्ड पर्सन भी पढ़ा, थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है, किसको देख के चेंज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। फोर्थ रूल है टेंसेज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है कभी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अब देखेंगे कौन सा, ये देखिए हमने यहाँ पे जो है कितने सेंटेंस लिखे, ही सेज आई एम वेल, तो यहाँ पे ही सेज ही आया, ही सेड नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेज टू मी, तो यहाँ पे ही सेज टू मी, सेज ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही आया। यहाँ पे सेज है तो सेज में ही आया। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट रूल है टेंसेज, टेंसेज ऑफ द, क्या हो गया, टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एज चेंज एज पर द टेंसेज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब को देख के चेंज होता है। रिपोर्टेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का तो चेंज होता ही नहीं है, मगर रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब को देख के। देखेंगे अब, जैसे लिखेंगे हम, ही सेड आई एम ग्रेट, खुद के लिए ग्रेट बोल दिया, खुद की तारीफ कर दी है। तो देखो यहाँ पे ही सेड आई एम ग्रेट, तो यहाँ पे इसका टेंस जो है चेंज नहीं होगा, इसका ऐसे ही रहेगा, पास्ट है पास्ट ही रहेगा। मगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है इसका चेंज कैसे होगा, देखना, दैट, तो ही एम का बनेगा वाज, ये भी पास्ट में जाएगा। मीन्स इसका रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज नहीं होता है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब को देख के चेंज होता है। जिस तरह ये होगा उसी तरह जो है ये होगा। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आराम से समझिए। तो हमने अब सिक्स्थ रूल पढ़ना है। सिक्स्थ रूल क्या है, कामाज एंड इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड बाय इंसर्टिंग दैट। तो कामाज और इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आता है, दैट। ये आप देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने दैट लगाया है। पहले भी सेंटेंस जो है कामा और इन्वर्टेड कामा, ये याद रखना है आपने, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह जो है हमेशा क्या आएगा, दैट। यहाँ पे जो है दैट, पहले सेंटेंस जो हमने किए उसमें भी जो है इसी तरह दैट इस्तेमाल हो गया है। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट, if reporting verb is followed by an object then the verb changes, otherwise it remains unchanged। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें हम, जैसे he said to me I am well, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ये ना, रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब अगर ही, जैसे ही सेड, यहाँ पे ही सेड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं तो यहाँ पे, यहाँ ही सेड का ही सेड ही आया। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, मीन्स ही के बाद ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये चेंज होगा। ही कैसे चेंज होगा, ही टोल्ड मी, ठीक है। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, याद रखना। और उसके बाद जो है आपको मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आया, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट को देके चेंज होगा। उसके बाद जो है वर्ब जो है सेड जो पास्ट है, तो यहाँ पे वाज आएगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ रूल्स आपको समझा रहा हूँ, रूल्स बस इतना ही। तो ये हमने क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो कैसे चेंज होता है ये आपको अभी दिखाऊंगा मैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ये से जो है इसमें चेंज होता है टेल में, याद रखना। अगर जैसे ही सेड टू मी, ही से टू मी, अगर आई से टू हिम होगा तो
आई के साथ से आएगा तो वो से होता है टेल में चेंज, और सेज होता है टेल्स में चेंज, और सेड टू होता है टोल्ड में चेंज। सेज टू या टू साथ में होता है इनको, तो ये होता है इस तरह चेंज। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा तो ये वर्ब जो है ये चेंज होगा किसमें, सेड टू, जो सेड टू होगा टोल्ड में चेंज, अगर सेज टू होगा तो वो होगा टेल्स में चेंज, अगर से होगा तो ये होगा टेल में चेंज। ये आपने याद रखना है, ये रूल जो मैंने आपको अभी समझाया, कौन सा रूल, 7th रूल। तो और 8th रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, परमानेंट ट्रूथ एंड हैबिचुअल नेचर नेवर चेंज, टेंसेज रिमेन्स अनचेंज। मतलब कौन से सेंटेंसेज जो हैबिचुअल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। कैसे चेंज नहीं होते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ही said earth revolves around the sun, तो यहाँ पे he said earth revolves around the sun, यहाँ पे क्या है, he said that earth revolves around the sun, मतलब ये पास्ट में है, यहाँ पे पास्ट रिवॉल्व नहीं आएगा, यहाँ पे वैसे ही आएगा, क्योंकि ये फैक्ट है। जो फैक्ट है, हैबिचुअल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होते हैं। ये आपने जो है अच्छी तरह याद रखने हैं। अब हमने जो है रूल, इसके सारे 8 के 8 रूल समझ लिए। अब हम सेंटेंसेस करेंगे और उसके माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। आप इन सबको उतारिएगा रूल्स को, जब रूल्स को आप पेजेस पे उतारेंगे तभी आपको जो है समझ आएगी। अब हम सेंटेंसेस करेंगे, आपने रूल जो है देखने, रूल को देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये आपने आराम से देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, आप वीडियो को पॉज करके देखिए। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये 2-3 दिन का लेक्चर है, ठीक है, मतलब 2-3 लेक्चर्स में बढ़ सकता है। मैंने एक ही लेक्चर में समझाना है आपको, ठीक है। राम सेज आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम सेज, तो यहाँ पे ये रूल जो है मैंने बोला था, अगर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो राम सेज जो है, राम सेज ऐसे ही आएगा, राम सेज। क्यों आया वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। टेंसेस तो इसका चेंज नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेज होता है, टेल्स में चेंज, ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कामाज और कामाज की जगह क्या आएगा, मैंने अभी आपको बोला रूल में क्या आएगा, दैट। रूल आप देखिए, रूल आप बार बार देखिए, उसको याद कर लीजिए। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है किसको देख के चेंज होगा, ये देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के। क्लियर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे राम ही लगाना है, या राम लगाओगे या ही लगाओगे, अपनी मर्जी है, ही, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, टेंसेस, यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। ही के साथ इज आता है, राम के साथ मतलब आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है। इज अ गुड बॉय। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, शी सेज, कामा और इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई एम अ गुड वाइफ। तो यहाँ पे आपने देखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे मैंने बोला, शी, तो सेज क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज का सेज ही आएगा। कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आएगा, ऊपर हमने दैट लिखा, दैट ही आता है, रूल है। और फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को देख के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के। तो शी है तो शी ही आएगा। तो आई के साथ एम आता है, शी के साथ क्या आता है, इज। इज अ गुड वाइफ। यहां तक क्लियर। बस आपने क्या करना है, वो याद रखना है, वो टेबल जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन वाला टेबल पढ़ाया था, वो आपने याद रखना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो टेबल भी। ये देखिए वो टेबल, ये टेबल जो है आपने दोबारा याद करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ये मैंने पढ़ा के रखा है, इसकी वीडियो बन के है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस या पॉज करके लिख दीजिए, या आपने पहले पढ़ दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है अब और करेंगे हम, जैसे मोहन सेज आई एम द बेस्ट। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहां पे क्या करेंगे, मोहन
सेज, सेज का सेज ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, मैंने आपको समझाया। फर्स्ट पर्सन किसको देके चेंज होगा, मोहन, मोहन क्या है, ही, या मोहन आएगा या ही आएगा, ठीक है, ही लिखेंगे तो मोहन के आई के साथ एम आता है, ही के साथ क्या आएगा, इज। प्रेजेंट में द बेस्ट, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप कर सकते हो। रूल आपको याद रखने हैं और आपको पर्सन्स का क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम, ही सेज टू मी यू आर अ बैड मैन, बैड मैन, क्लियर। तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे ही के बाद रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रूल मैंने बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सेज टू किस में चेंज होगा, मैंने समझाया था, इसमें होगा टेल्स, सेज टू टेल्स, सेज टू होगा टेल्स में, ही टेल्स मी दैट। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को देख के, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे किसका केस है, सब्जेक्टिव केस, मतलब केस चेंज नहीं होगा, केस वही रहेगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, क्लियर। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, ये आपको समझ आएगा, जो वीडियो मैंने आपको रिकमेंड की वो देखनी है आपने। तो यहाँ पे जो है केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, आई एम, आई के साथ एम आता है, ठीक है, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, आई एम अ बैड मैन। समझ भी आ गया आपको कि इसका मतलब सेंटेंस का क्या है, ही सेज टू मी यू आर अ बैड मैन, उसने मुझे बोला कि आप बैड मैन हो, इसमें मैंने बोला ही, उसने मुझे बताया कि मैं बैड मैन हूँ, ठीक है। इस तरह जो है सेंटेंसेस चेंज करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस करेंगे, जैसे ही सेज, ये उनके लिए जो जिनको नहीं आते नरेशन, जिनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ही इज अ थीफ, तो यहाँ पे देखिए आराम से, ही सेज ही इज अ थीफ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, ही सेज का ही सेज ही लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखना है, दैट, ठीक है। तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है, रूल है, थर्ड रूल मैंने बताया था, ही इज अ थीफ, क्लियर। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, आई समझ। जैसे थर्ड पर्सन मैं बोलूंगा, और यू से दे आर दे आर लॉयल, वो वफादार हैं। तो यहाँ पे क्या, यू से आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, दे का दे ही आएगा, तो उसके बाद आर आएगा, आर दे का आर ही आता है, लॉयल। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब आपको एक और चीज़ मैं समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करने हैं। एक तो रूल याद करने हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है, अगर मैं यही पढ़ाऊँ, यही इस वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ, ये अगर मैं पढ़ाऊँ ऐसे क्लास में, तो इसके 3 लेक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका टाइम भी बचे और आप बार बार इसी में देखें सारा। तो आपको एक चीज़ और दूंगा, वो आपने याद करनी है, क्या चीज़ है आपने देखनी है अभी। ये देखिए, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दिस होगा तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, दैट, याद रखना है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हेयर होगा तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, देयर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ होगा तो इनडायरेक्ट में आएगा देन। डायरेक्ट में दीज होगा, इनडायरेक्ट में आएगा दोज। डायरेक्ट में टुडे होगा, इनडायरेक्ट में आएगा दैट डे। डायरेक्ट में टुनाइट होगा, इनडायरेक्ट में आएगा दैट नाइट। मतलब अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो दैट नाइट आएगा। अगर डायरेक्ट में अगर आपको येस्टरडे होगा तो इनडायरेक्ट अगर चेंज करोगे उसको नरेशन को, तो वो आएगा द प्रीवियस डे, क्या आएगा, द प्रीवियस डे। तो अगर डायरेक्ट में लास्ट नाइट होगा, इनडायरेक्ट में आएगा द प्रीवियस नाइट। अगर डायरेक्ट में लास्ट वीक होगा तो इनडायरेक्ट में आएगा द प्रीवियस वीक। अगर टुमारो होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आएगा नेक्स्ट डे। अगर डायरेक्ट में लास्ट वीक होगा तो इनडायरेक्ट में आएगा फॉलोइंग वीक। अगर डायरेक्ट में एगो होगा तो इनडायरेक्ट में आएगा बिफोर। अगर डायरेक्ट में 10 होगा तो इनडायरेक्ट में आएगा सो। अगर डायरेक्ट में हेयर होगा तो इनडायरेक्ट में देयर आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए अपने कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने नरेशन अच्छी तरह समझने हैं। ये इस वीडियो में आपने जो अच्छी तरह जो है याद करने वाली चीज़ है, एक रूल, एक ये जो आपको मैंने समझाया, क्या समझाया, ये जो है आपको ये डायरेक्ट में अगर होंगे तो इनडायरेक्ट में आपने ये लिखना है। अगर इनडायरेक्ट में ये होंगे तो डायरेक्ट में ये लिखना है आपने, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट में देन होगा तो डायरेक्ट में क्या लिखना है, नाउ। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट,
आई प्ले हॉकी। तो याद रखना है आपने, जैसे ही सेड है तो ही सेड का ही सेड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आएगा? मैंने आपको समझाया दैट आएगा। फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का ये, ठीक है। तो आई है, आई किसको देखे चेंज होगा? ही को देखे ही। तो अब प्ले है यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा प्लेड, पास्ट में आएगा। और हॉकी, तो इसका भी आपको रूल समझाऊंगा कि कब आपने क्या लिखना है, इसका रूल अभी समझाऊंगा। आपने याद बहुत करना है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे आपने नरेशन में चेंज करना है, उस वीडियो में जो है आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, जो अभी मैंने आपको टेबल बोला वो भी याद करना है। एक और चीज़ जो है याद करनी है, रूल्स, टेबल, और मैंने एक और चीज़ देनी है आपको अभी याद करने के लिए। आपको पता चलेगा टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। याद रखना। अब ये लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद करनी है इसमें। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वर्ब की पहली फॉर्म हो, रिपोर्टेड स्पीच में भी वर्ब की पहली फॉर्म हो, तो चेंज जो है V1 में ही होगा, वर्ब की पहली फॉर्म में ही होगा। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसका डायरेक्ट सेंटेंस का, तो चेंज जब होगा इनडायरेक्ट में, तो वो किस में इनडायरेक्ट में चेंज होगा? वर्ब की पहली फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट में ही चेंज होगा। इनडायरेक्ट में अगर बनाना होगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब में हो, वर्ब की दूसरी फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में हो, मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में रिपोर्टिंग वर्ब हो और पास्ट इंडेफिनेट में रिपोर्टेड स्पीच हो, तो चेंज किस में होगा? इनडायरेक्ट में अगर चेंज करोगे उस सेंटेंस को, वो होगा पास्ट इंडेफिनेट में चेंज, V2 में चेंज होगा। ये आपने याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में V2 होगा, रिपोर्टेड स्पीच में V1 होगा, तो चेंज किस में होगा? V2 मतलब वर्ब की दूसरी फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, तो चेंज किस में होगा? हैड प्लस V3। ये आपने याद रखना है। ये टेबल कुछ जो है अलग तरीके से भी करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनेट, इस तरह मतलब करते हैं, मगर ये ठीक रहता है, ठीक है। ये आपको टेबल याद करना है तो आपको काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब में हो, वर्ब की दूसरी फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो चेंज किस में होगा? हैड प्लस V3, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की दूसरी फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनेट हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वाज वर्ब प्लस ING हो, तो चेंज किस में होगा? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। आपने ये याद रखना है। आपने रखना है V1 V2 किस में चेंज होता है? V2 में। V2 V1 किस में चेंज होता है? V2 में। V2 किस में चेंज होता है? हैड प्लस V3 में। V2 वाज वर्ब प्लस ING किस में चेंज होता है? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING में। ये आपने टेबल जो है याद रखना है, तब फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपने पहले रूल्स याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं आपको 8 रूल्स। उसके बाद वो मैंने समझाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है, जैसे नाउ देन में चेंज होता है, हियर देयर में चेंज, वो भी याद रखना है आपको। और ये वाला टेबल आपको याद रखना है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा नरेशन में। ये मेरा वायदा है आपके साथ। क्लियर? अब हम करेंगे सेंटेंस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखेंगे, ही सैड आई राइट स्टोरीज। रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपने क्या करना है? चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस तो यहाँ पे ही सेड का ही सेड ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे दैट आएगा, इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या है? दैट आता है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन ही को देके चेंज होगा। याद रखना है। मैंने क्या बोला था? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर V2 होगा, ये V2 है ना, से का पास्ट क्या है? सेड, तो V2 है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? V1 है। याद रखना, मैंने क्या बोला था? V2 और V1 किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है V2 में, वर्ब की दूसरी फॉर्म में ही इनडायरेक्ट होगा। तो V1 है यहाँ पे क्या आएगा? सेड नहीं, सेड नहीं, राइट का क्या बनेगा? रोट स्टोरीज। क्लियर? मीन्स यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म थी, तो चेंज किस में होगा? वर्ब की दूसरी फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, इतना सारा आपने जो है याद रखना है इसको, ठीक है। जैसे नेक्स्ट लिखेंगे, ही सैड आई एम ईटिंग। ही सेड आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे क्या करना है आपने? ही सेड का ही सेड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड दैट, तो फर्स्ट पर्सन किसको जैसे चेंज होगा? ही को देखे ही, तो यहाँ पे V2 है ना, V2 V1 किस में चेंज होता है? V2 में। M का पास क्या है? वाज ईटिंग।
बिल्कुल इजी, बहुत इजी है आपके लिए अगर आपने ध्यान से अभी तक देखा होगा। ठीक है, जैसे शी सेड आई कैन, कमा इन्वर्टेड कमा स्टार्ट, आई कैन डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। देखो ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, तो यहां पे आपको क्या करना है, शी सेड का शी सेड ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर, तो कमा और इन्वर्टेड कमा की जगह क्या आएगा, वही जो आता है दैट। क्लियर, और फर्स्ट पर्सन किसको देखे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन देख के चेंज होगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है शी, तो शी। अब वर्ब किसको देके चेंज होगा भाई, मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में V2 होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में V1 होगा, किस में चेंज होगा, V2 में। कैन क्या है प्रेजेंट में, कैन का पास्ट क्या है कुड है, तो कुड आएगा। मीन्स एक बात याद रखना, दो वर्ब एक ही क्लास में चेंज नहीं होंगे पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे कैन का कुड बन गया ना, कुड बन गया तो फिर डू ही आएगा, फिर डिड नहीं आएगा। एक ही वर्ब को पास्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वैसे भी अगर मतलब मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो कुड डू। क्लियर, दिस किस में चेंज होता है, शाबाश, दिस किस में चेंज होता है, अभी मैंने आपको बोला था दिस होता है दैट में चेंज, जो मैंने आपको टेबल बोला था दैट वर्ब। मीन्स अगर आप वो तीन चीजें याद करोगे, रूल्स, वो दो टेबल जो मैंने आपको दिए, तो आपका काम बिल्कुल नहीं रुकेगा नरेशन का, एकदम सटक से आप कर लोगे। जैसे ही सेंटेंस बोला जाएगा वैसे ही आप कर लोगे। नेक्स्ट सेंटेंस और करेंगे थोड़े से, इसे एक सेंटेंस लिखेंगे, शी सैड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई विल टेक पार्ट इन गेम्स। भाई उस लड़की ने बोला मैं गेम्स में पार्ट लूंगी, पार्टिसिपेट करूंगी। तो आपने क्या करना है, शी के बाद सेड है तो सेड ही आएगा भाई, बोला ही उसने, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, चेंज नहीं होगा। तो अब क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है। तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, तो आई किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो यहाँ पे शी का जो है शी ही आएगा। तो यहाँ पे विल है ना, विल क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे V2 है, तो विल जो है V1 होता है, इसका पास है वुड। V2 V1 किस में चेंज होता है, V2 में, विल का पास है वुड, वुड टेक, TA टेक पार्ट इन गेम्स। बिल्कुल सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखेंगे, याद रखना इस सेंटेंस को, ही said comma inverted comma start I have eaten the meal, I have eaten the meal। तो यहां पे आपने क्या करना है, सेंटेंस कैसे चेंज करना है, ही said का ही said ही आएगा। क्लियर, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला ही सेड का ही सेड ही आएगा, तो दैट आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड ही आया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आया। तो फर्स्ट पर्सन किसको देख चेंज होगा, ही को देख के चेंज होगा। ही, यहाँ पे हैव है ना, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, तो किस में चेंज होगा, हैड। तो इटन आएगा ऐसे ही जैसे लिखा है द मील। बिल्कुल क्लियर है ना। एक और सेंटेंस करेंगे हम, जैसे शी सैड आई हैव बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे कैसे करना है आपने, शी सैड ऐसे ही आएगा, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा जगह क्या आएगा, दैट। तो फर्स्ट पर्सन किसको देखे जाएंगे, सब्जेक्ट, शी, तो हैव का क्या बनेगा, हैड, क्योंकि V2 है पहले, हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पे है ना, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे हैव का बनेगा हैड। क्लियर, नेक्स्ट और लिखेंगे हम, ही said comma inverted comma start my mother is writing a
लेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे ही सेड का ही सेड ही आएगा, क्लियर। यहाँ पे दैट आएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे माई मदर है ना, तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, मगर केस चेंज नहीं होगा, केस वही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, तो केस वही रहेगा। केस क्या है इसका, पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव क्या बनेगा, हिज, हिज मदर। तो ये इज है, यहाँ पे वाज आएगा क्योंकि यहाँ पे V2 है, वाज राइटिंग अ लेटर। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान रखेंगे, आप अगर याद करेंगे वो टेबल जो मैंने आपको बोला है, बहुत इजी है, बहुत इजी। जैसे नेक्स्ट लिखेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट द हॉर्स डाइड, द हॉर्स HORS हॉर्स डाइड एट नाइट, एट नाइट इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट। तो द हॉर्स क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। द हॉर्स क्या है, थर्ड पर्सन है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी नाम हो, वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो वो चेंज नहीं होगा, द हॉर्स, वो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, मैंने रूल में समझाया था। तो यहाँ पे द हॉर्स है, तो यहाँ पे V2 है। डाइड क्या है, ये भी V2 है। तो V2 किस में चेंज होगा, हैड V3, हैड डाइड एट नाइट, क्लियर। बहुत ही इजी है, अगर आप रूल को याद रखेंगे, टेबल को याद रखेंगे, बहुत ही इजी है सेंटेंस को चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट और करेंगे हम, एक और सेंटेंस लिखेंगे हम, ही सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 1 month कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ही सेड टू हिम है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। मैंने आपको रूल में बोला था, टोल्ड हिम, बिल्कुल सिंपल। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसको देखे चेंज होगा, सब्जेक्ट को देखे, ही। तो हैव किस में चेंज होगा, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है। हैव का पास्ट क्या है, V2, हैव का V2 क्या है, वर्ब की दूसरी फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म जो है हैड, हैड, बाकी सेम आएगा, नॉट सीन हिम फॉर 1 month। बिल्कुल इजी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे बहुत इजी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट और करेंगे, आपने क्या करना है, जब मैं सेंटेंस लिखता हूं आपने खुद से ट्राई करना है, पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर आपने यहां पे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ही सेड का ही सेड ही आएगा। क्यों आएगा ही सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज होगा, सब्जेक्ट को देखे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखे, तो आ गया ही, ये स्मॉल ही आएगा, H स्मॉल आएगा, ही। तो M जो है पास्ट में आएगा, V1 है, V2 क्या आएगा इसका, ही इज, ही वॉज आएगा, ग्लैड टू बी हियर किस में चेंज होता है, देयर में, दिस किस में चेंज होता है, दैट में। ये आपने याद रखना है, पूरा तैयार रहना है आपने जब भी सेंटेंस करोगे, एक एक वर्ड देख के चेंज करना है, दैट इवनिंग, क्लियर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो कुछ और सेंटेंस करेंगे, आपको फिर क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ही said to me comma inverted comma start I do not believe you। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए,
आपको समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ही सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू, तो यहाँ पे क्या करना है, ही सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सेड टू किस में चेंज करना है, टोल्ड में, टोल्ड मी। तो यहाँ पे दैट आएगा कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। तो यहाँ पे पास V2 V1 है, डू कट पास क्या है, डिड नॉट बिलीव, BELIEV, बिलीव। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन को किसको देखे चेंज होता है, रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखे, मी। बहुत एक एक वर्ड देख के चेंज करना है। अगर आपको समझ नहीं आया फिर आपको पॉज कीजिए, फिर आपको समझ आएगा इसको, ठीक है। पॉज करके दोबारा देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस और करेंगे। तो एक और सेंटेंस करेंगे, ही सेड टू मी यू वर वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ही सेड टू मी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड मी। क्यों आएगा टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दैट आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, तो यू जो है किसको देखे चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे मी जो है, मी ही नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, केस चेंज नहीं होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होता है। तो केस कौन सा है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने बोला था अगर यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे वाज वर्ब प्लस ING होगा, तो क्या होगा, टेबल आप याद किए हो, टेबल में क्या था, अगर यहाँ पे V2 होगा तो यहाँ पे वाज वर्ब प्लस ING होगा, तो आपने क्या करना है, हैड बीन लिखना है, हैड बीन वर्किंग हार्ड। भाई इजी है, सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग है, जितना आप रूल को क्लियर करोगे उतना आपको अच्छी तरह समझ आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस और लिखेंगे हम, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे ध्यान दीजिए, ही सेड का सेड ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, टोल्ड हमने लिखा था, यहाँ पे सेड का सेड ही आएगा, सेड दैट। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन किसको देके चेंज होगा, ही। यहाँ पे V2 है, यहाँ पे भी V2 है, V2 किस में चेंज होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लेड, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग फुटबॉल। सिर्फ आपने याद करना है थोड़े से, बस। क्लियर, समझ आ गई, बिल्कुल। एक और सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट ही विल VISIT विजिट अस। ही सेड ही विल विजिट अस। तो यहाँ पे याद रखना आप, ही सेड का ही सेड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आएगा। ही कौन सा, थर्ड पर्सन है, ही का ही आएगा, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। विल का क्या बनेगा, विल का वुड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, विल का पास क्या है, वुड। विजिट का विजिट ही आएगा, क्योंकि इस मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ऐसे भी एक को हमने पास कर दिया, दूसरे को नहीं करना होता है। अस क्या आएगा, अस कौन सा पर्सन है, अस कौन सा पर्सन है, अस पर्सन है, ये मैंने अभी बोला, अस कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसको देके चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ही को देके चेंज होगा। ही का पॉजिटिव क्या है, ही का पॉजिटिव क्या है, हिम। तो यहाँ पे प्लूरल है तो देम आएगा, प्लूरल है देम आएगा। सिर्फ पर्सन चेंज करना है, हमने पर्सन चेंज करना है, सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं करना है, हमने केस चेंज नहीं करना है, हमने वैसे ही लिखना है, बस सिर्फ पर्सन चेंज करना है। पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन ही को देके चेंज होगा, ही का क्या है पॉजिटिव, हिम। तो मगर यहाँ पे प्लूरल है, दे का क्या है, देम। क्लियर। एक और सेंटेंस लिखेंगे, राहिल सेड टू मी आई एम गोइंग टू जम्मू टुडे। याद रखना आप क्या करना है, हमने राहिल सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में,
टोल्ड मी, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, तो आई का किसको देखे चेंज होगा, राहिल, राहिल क्या ही, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, वाज आएगा, वाज गोइंग, बिल्कुल इजी है, टू जम्मू, तो टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे, दैट डे, मतलब क्या किया हमने, राहिल टोल्ड क्यों आया, क्योंकि सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, वैसे ही दैट आएगा इसकी जगह, और फर्स्ट पर्सन जो है ही को देखे जाएंगे ही, उसके बाद V2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 आएगा, वाज आएगा, एम का पास वाज है, गोइंग टू वैसे ही, जम्मू वैसे ही, टुडे होता है दैट डे में चेंज, काम खत्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। ये थे असर्टिव सेंटेंस, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो इससे इजी रहेंगे, तब इजी आपके लिए रहेंगे जब आप इन टेबल्स को याद करोगे, जो मैंने इसी में समझाया, जब इन रूल्स को आप याद करोगे, इन रूल्स को, इन टेबल को अच्छी तरह आपने याद करना है, और वो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो आपने देखनी है, उनको अच्छी तरह समझना है, तभी आपको जो है ये भी समझ आएगा असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, और तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।